हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जो है महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जो है टॉपिक से प्रश्न लाते रहता हूं। तो आज का जो प्रश्न रहेगा वो संविधान से प्रश्न रहेगा और इसका जो है ये चौथा पार्ट है संविधान से प्रश्न का। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारे वीडियो है महिला परीक्षक से संबंधित, आप उन सभी वीडियो को एक साथ आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन तो जरूर दबा देना, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे वीडियो को जो है शेयर जरूर करना। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है जो है हमारे देश में जो संविधान बना है, तो संविधान में जितनी भी मुख्य बातें जोड़ी गई है, जितना भी स्रोत, जितना भी नियम कानून जो बनाया गया है वो कौन कौन से देशों से आया गया है, तो उस टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। तो पहले मैं डिटेल बता दूंगा साथियों, डिटेल इस तरह से मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो है इससे संबंधित आपके सामने मैं प्रश्न रखूंगा। ये प्रश्न जो है कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो पहले आप डिटेल बता दूंगा तो डिटेल आप जान जाओगे। उसके बाद जो है आपके पास जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जो दिया गया है। तो यहाँ पे ये दिया गया है स्रोत देश और लिया गया तथ्य। कौन से तथ्य लिया गया है? तो पहला जो आपको दिख रहा होगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जिसको कहा जाता है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ये इस तरह से, तो अमेरिका से देख सकते हैं। तो अमेरिका से पहला है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ये जो है अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद एवं महाभियोग प्रक्रिया, ये जो भी होता है ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति बनाने का उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, अमेरिका अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स से। देखो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, लोक जनहित याचिका जिसको PIL कहा जाता है, ये भी कहाँ का है? अमेरिका का है। तो अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये जो तथ्य आपको दिख रहे हैं ये पूरा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया अमेरिका से इतने तथ्य लिए गए हैं। इसके बाद जो है और भी बाकी कंट्री हैं तो उनका भी मैं एक एक करके बताते जाता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक बताने चाहता हूँ मैं कुछ। तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है, अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज बनाया गया है। ये हमारे मित्र के द्वारा बनाया गया है, उनकी जो कोचिंग क्लास है उनके द्वारा ये बनाया गया है। आप ये टेस्ट सीरीज जो है मात्र जो है 10 टेस्ट सीरीज आप 80 रुपये में आप ये ले सकते हो। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ देख सकते हो महिला बाल विकास GK से 2 टेस्ट होगा, 30 प्रश्नों की संख्या होगा, रीजनिंग से है, सामान्य हिंदी से, अंग्रेजी से है, गणित है। तो इन सभी चीज़ का आप टेस्ट दिला सकते हो। ऑनलाइन होगा ये सभी टेस्ट। ये जो है व्यापम के तर्ज पर जो प्रश्न लिए गए हैं यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर अपनी योग्यता की आप जांच कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये ज़रूर टेस्ट दिलाएं क्योंकि आपका जो है तैयारी अच्छे से अच्छा हो, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। आप ये ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज़ का जो है 80 रुपये लगेगा। तो आपको जो है क्या करना है, तो आपका जो है आपको इस नंबर पर जो है आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है साथियों, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा और जब आप पेमेंट करोगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और अपना नाम और पता इस नंबर पर आप सेंड कर देना। जैसे आप इस नंबर पर सेंड करोगे तो आपको इस टेस्ट का जो है लिंक आपके सामने आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद चले आते हैं हम कनाडा में चले जाते हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद, संघीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं ब्रिटेन से। तो आपको दिख रहा होगा ब्रिटेन का इतना बड़ा लिस्ट है। ब्रिटेन जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, यहाँ से एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, नाम मात्र की कार्यपालिका, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, एकात्मक या केंद्रीकृत न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, द्विसदनी व्यवस्था, विधायिका में अध्यक्ष का पद और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो आपको भी इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशकता तो ये आयरलैंड से है। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना,
ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो पहले भी किसी न किसी एग्जाम में ये आ भी चुका है। ठीक है साथियों, पूछा भी गया था कि साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है तो वो कौन से देश से लिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं यहाँ पे। फ्रांस से क्या क्या? गणतंत्रता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की शब्दावली, जो स्टार्टिंग शुरू होता है ना हमारे संविधान का प्रस्तावना, वहाँ उसकी शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं रूस, जिसको पूर्व यूएसएसआर कहते हैं। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में जो है उसे जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो हर देश का अपना एक संविधान होता है, तो वहाँ भी वो लोग अपने रूल्स बनाए होते हैं, तो उन्हीं रूल्स को जो है हमारे देश में भी अपनाया गया है। तो उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगला है जर्मनी। तो जर्मनी से जो लिया गया है वो है आपातकालीन उपबंध संकट काल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी अधिकार, उच्च सदनों के सदस्यों का निर्वाचन। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अगला है जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया है। तो चलिए ये था हमारा जो है महत्वपूर्ण। अब इसको देख लेते हैं एक बार, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। उसके बाद जो है मैं अब प्रश्न करने वाला हूँ, तो उसमें से आप अपना जो है अपनी तैयारी जांचिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये कूट में है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा संविधान से जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, तो आपको इस तरह से जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो ये सब चीज़ कहाँ से लिया गया है? इनके सामने में जो दिया गया है देश के नाम दिया गया है। ठीक है साथियों, तो अब हमको इसमें मैच करना है। तो अगर आप ऊपर पढ़े हो, उसको एक बार अच्छे से देखे हो, उसके बाद आगे बढ़े हो, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे, क्योंकि अभी के अभी आप पढ़े और तुरंत इसका आंसर दोगे तो बहुत अच्छा से जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी में आएगा। सी में अब आप मैच कर सकते हो सी का। तो चलिए मैं आपको मैच करके बता देता हूँ। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, फर्स्ट का जो है सी यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को, ठीक है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, अमेरिका के संविधान से। ठीक है साथियों, आप भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप एक बार रिपीट जाके देख भी सकते हो। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। यहाँ पे कूट वाला है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में सही कौन सा है? तो इसमें से सही यहाँ पे मैच करना है। दिया गया है गणतंत्र, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित आयरलैंड, संशोधन प्रक्रिया अमेरिका, संवर्धी प्रक्रिया फ्रांस, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जापान, संविधान की सर्वोच्चता दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें आपको सही मैच करना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा का बी। अब यहाँ से आप मैच कर सकते हो। ठीक है साथियों, आप यहाँ से मिलान कर सकते हो कि कौन कौन सा क्या आएगा। तो यहाँ अगर आंसर की बात करूँ मैं, तो गणतंत्र जो लिया गया है वो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपको यहाँ पे बताना होगा, तो वो जापान से। विधि द्वारा संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका दिख रहा होगा, तो दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से।
राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। तो इस तरह से ये मैच होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ये भी एक कूट वाला प्रश्न है। देखो ये इस तरह से जो है काफ़ी प्रश्न आते हैं। इसी तरह के ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, संघ का संविधान, उपराष्ट्रपति द्वारा सभापति, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो यहाँ से आपका जो आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो चौथा का बी होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे बी होगा। चलिए मिला के देख लेते हैं। यहाँ से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख लेते हो तो संघ का संविधान कनाडा, उपराष्ट्रपति द्वारा सभापति कहाँ, संयुक्त राज्य का संविधान सभा, विधि निर्माण की प्रक्रिया वो है ब्रिटिश संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने जो है पंचवर्षीय योजना अपनाई, कहाँ से अपनाई? फ्रांस से, पूर्व यूएसएसआर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रसिया से। चलिए अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे सुमेलित करने वाला है, तो आप इसको देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पे होगा। समवर्ती सूची दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था और संघात्मक संरचना। तो ये कहाँ कहाँ से किससे किससे मैच होगा? तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ वो होगा डी। तो फर्स्ट का तीसरा दिख रहा है, तो समवर्ती सूची कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ का है? ब्रिटेन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका और संघात्मक संरचना कनाडा। तो इसी तरह से जो है प्रश्न दिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कनाडा से। चलिए देख लेते हैं इसमें। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में ही निहित होगी आदि बातों को ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना कब प्रारंभ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसएसआर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। चलिए अगला देख लेते हैं, और ये आखिरी प्रश्न होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य को बोला जा रहा है, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। आज के हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैप्टर को जो है आज के वीडियो को अच्छे से देख लेना और रिपीट कर लेना साथियों, अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं और इसी तरह के कूट में ही प्रश्न आते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।